हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है टिन एंड टीना। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो एक चर्च में होते हैं। वो दोनों शादी करते हैं। जब बाहर जाते हैं तभी लोगों के बीच एक अलग सी शांति होती है और हम देखते हैं लड़की लोला की ड्रेस पर ब्लड होता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लोला का मिसकैरेज हो चुका है और हमें पता चलता है लोला कभी माँ नहीं बन सकती, जिससे सुनकर वो काफ़ी टूट जाते हैं। इसके बाद हमें मूवी में 6 मंथ के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एडोल्फो एक बच्चा गोद लेने की बात करता है। पहले लोला तैयार नहीं होती, लेकिन एडोल्फो की जिद की वजह से वो मान जाती है। वो दोनों पास के एक कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक नन मिलती है। नन उनको बताती है वो पुराने ख्यालों में चल रहे हैं। यहाँ अनाथ बच्चे, अकेली माँ के बच्चे और विकलांग बच्चे रहते हैं। तभी लोला को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए उस तरफ चली जाती है। नन और एडोल्फो महसूस करते हैं लोला उनके साथ नहीं है। लोला एक चैपल में होती है, जहाँ हम 2 बच्चों को देखते हैं जो ऑर्गन बजा रहे थे। उन बच्चों का नाम टिन और टीना होता है। तभी एक जोरदार आवाज़ आती है और बच्चे लोला के गले लग जाते हैं और कहते हैं ईश्वर हम पर क्रोध कर रहा है, जिसे सुनकर लोला उनको समझाती है। तभी लोला डिसाइड करती है वो बच्चों को गोद ले लेगी। एडोल्फो लोला को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोला किसी की बात नहीं सुनती, क्योंकि बच्चे लोला को मैनिपुलेट करते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, जिस पर लोला के दिल पर गहरा असर होता है। बच्चों को गोद ले लिया जाता है। घर पर एक कुत्ता होता है जो उनको देखकर भौंकने लगता है। वो लोग डर से अंदर चले जाते हैं। रात में डिनर टाइम पर बच्चे अपने मॉम डैड को गिफ्ट देते हैं, एडोल्फो को एक कांटों का ताज और लोला को एक लॉकेट। इसके बाद बच्चे खाने से पहले प्रार्थना करने को कहते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें बाइबल के अकॉर्डिंग करते हैं। अगली सुबह एडोल्फो अपने काम पर निकल जाता है। तभी बच्चे नाश्ते पर प्रार्थना करने को कहते हैं, लेकिन लोला मना कर देती है। तभी बच्चे लोला को भगवान दिखाने का वादा करते हैं। टीना अचानक प्लास्टिक बैग से टिन का धन घोटने लगती है। ये देखकर कि वो भगवान का चमत्कार मानेंगे। ये सब देखकर लोला काफी डर जाती है और फिर बच्चे खाना खाने लगते हैं। लोला एक डरी हुई मुस्कान देती है और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोला बच्चों को उनके पहले पब्लिक स्कूल में छोड़ने जाती है, जहाँ एक लड़का होता है जो काफी शरारती है और उन बच्चों का मजाक उड़ाता है कि वो ड्रैकुला के बच्चे हैं, जिससे बच्चों को काफी बुरा लगता है। वो घर आते हैं। कुछ देर बाद उनके फादर आ जाते हैं। बच्चे अपने डैड के पास भागते हैं। तभी लोला नोटिस करती है कि हर दरवाजे पर क्रूसीफिक्स लटकाए गए हैं। लोला एडोल्फो से पूछती है, तब उसे पता चलता है ये काम बच्चों का है। एडोल्फो कहता है ये सब नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे ननों के बीच पले बड़े हैं। लोला बच्चों के कमरे में जाती है। बच्चे उसे गेम खेलने को कहते हैं। बैटल ऑफ द एंगल से रूल से समझाने के बाद बच्चे लोला को रूम में घुमाते हैं और बाइबल का एक वर्स पढ़ते हैं। जैसे ही काउंटिंग करते हैं, बच्चे उसे पिलो से मारने लगते हैं और उनके बीच एक प्यारी पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है और बच्चे कहते हैं बी गो शैतान। लेकिन तभी लाइट ऑफ हो जाती है और बच्चे लोला के सर पर चादर डाल देते हैं। लाइट ओपन होती है और एक परछाई दिखाई देती है और बच्चे उसे ईश्वर देखने को कहते हैं। तभी एडोल्फो अंदर आ जाता है, जो ये से देखकर काफी चौंक जाता है। लोला की हालत काफी खराब होती है। लोला अपने रूम में होती है। तभी एडोल्फो बच्चों से लोला से माफी मांगने को कहता है, लेकिन बच्चे कहते हैं हमें माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा मिलनी चाहिए। जब वो कॉन्वेंट में थे उनको सज़ा दी जाती थी, लेकिन लोला उनको कोई सज़ा नहीं देती है। तभी अचानक लोला का कुत्ता पागल हो जाता है और लोला को काट देता है, जिससे बच्चों पर गहरा असर होता है। अगली सुबह बच्चे स्कूल में झूला झूल रहे होते हैं। तभी वो शैतान बच्चा वहाँ आता है और उनको डराता है। बच्चे घर आते हैं और ड्रैकुला मूवी देखने चले जाते हैं और उनके पेरेंट्स रूम में सोने चले जाते हैं। जब बच्चे श्योर हो जाते हैं मॉम डैड उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं, टीना चुपके से कमरे में जाती है और नींद की दवा की बोतल उठा लेती है और बच्चे डरकर उस कुत्ते के पास जाते हैं और उसके खाने में नींद की दवा मिला देते हैं और धीरे से कटोरा उसको देते हैं। जब कुत्ता गहरी नींद में होता है, तब बच्चे उसे अंदर लेकर आते हैं। टीना अपने भाई को एक बड़ा चाकू और एक पिज्जा कटर देती है और फिर एक बाल्टी लेकर आती है। टीन चाकू ऊपर उठाता है और
कुत्ते के दिल को निकालकर बाल्टी में डालकर सफाई करते हैं और फिर उसी जगह पर रखकर सिलाई कर देते हैं और फिर दोनों टीवी देखने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह बच्चे अपने मॉम डैड के पास खड़े होते हैं और उनके कपड़े खून से सने होते हैं। वो कहते हैं कुत्ता नहीं उठ रहा है। लोला और एडोल्फो भागकर लिविंग रूम में जाते हैं और ये सब देखकर उनको यकीन नहीं होता। लेकिन तभी बच्चे कहते हैं हमने कुत्ते का पाप धोने के लिए उसके दिल की सफाई की, लेकिन अब वो नहीं उठ रहा। तभी एडोल्फो उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है, जिससे टिन और टीना को झटका लगता है कि उन्होंने कुत्ते को जान से मार दिया। अब कुत्ते को दफना दिया जाता है और लोला खून साफ करती है और अपने पति से पूछती है कि अगर बच्चों ने ऐसा उनके साथ कर दिया तो क्या होगा। एडोल्फो लोला को समझाता है बच्चे मासूम हैं और उनके बस एक स्ट्रॉन्ग मॉम की ज़रूरत है। रात में लोला उठती है और देखती है बच्चे चुपके से फर्श पर घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके घुटनों से खून निकल रहा है। बच्चे लोला से कहते हैं वो कुत्ते की प्रायश्चित में ऐसा कर रहे हैं और पूछते हैं क्या प्रार्थना से उनका कुत्ता वापस आ जाएगा। लेकिन लोला उनको समझाती है उनका कुत्ता कभी वापस नहीं आ सकता। अगले दिन एडोल्फो बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है। टीना किचन में अपनी मॉम की मदद कर रही होती है, लेकिन जब वो केक में शुगर डाल रही होती है, शुगर के बदले वो कीटनाशक दवा होती है। तभी लोला उसे रोक देती है। टीना बाहर जाती है। लोला भी जब फैमिली के साथ बैठने जाती है, तभी वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पता चलता है लोला प्रेग्नेंट है, जो मेडिकल रूप से संभव नहीं था। नर्स इसे चमत्कार कहती है और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। अगले दिन बच्चे स्कूल की क्लास चर्च में होते हैं। शैतान लड़का फिर उनको चिढ़ाता है और टीना कहती है भगवान उसको सबक सिखाएंगे। चर्च पे टिन और टीना और उस शैतान लड़का नजर नहीं आता। लोला इधर उधर देखती है, तभी एक और लेडी अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। अचानक वह लेडी बाहर चली जाती है। तभी फादर टिन और टीना का नाम लेते हैं जो ऑर्गन बजा रहे थे। तभी चर्च का दरवाज़ा खुलता है और शैतानी बच्चा जख्मी हालत में आता है और नीचे गिर जाता है। रात में लोला बच्चों से पूछती है ये वही लड़का है जो तुमको परेशान करता था। बच्चे कहते हैं चिंता मत करो भगवान हमारे साथ है। कुछ दिन बाद लोला को उस बच्चे की माँ का कॉल आता है। वो बताती है उसका लड़का कोमा में है और स्कूल के बच्चों ने बताया कि मेरा बच्चा आखिरी बार आपके बच्चों के साथ था। ऑफिशियल रिपोर्ट में पता चलता है कि वो पत्थरों में फिसल कर गिरा, लेकिन उस लेडी को पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोला को भी थोड़ा अजीब लगता है। अगले दिन लोला कॉन्वेंट स्कूल में जाती है और नन से पूछती है क्या टिन और टीना ने दूसरे बच्चों के साथ कभी कुछ गलत किया। लेकिन नन मना करती है और उन पर भरोसा रखती है। नन लोला से कहती है तुम खुद की समस्या खुद ही हो और उसे शांत करती है। उस रात लोला बच्चों के कमरे में जाती है और उनकी बाइबल दिखती है, जहाँ उन्हें पन्नों के बीच छुपे हुए दो ग्राफी फोटो एक कुत्ते को मारते हुए और दूसरा उस शैतान लड़के को पत्थर फेंकते हुए मिलती है। लोला के जाते ही टीना की आँख खुल जाती है। एडोल्फो घर लेट आता है और ऊपर जाने लगता है, लेकिन लोला उसे रोककर नीचे बुलाती है और बताती है उस लड़के के साथ हुई घटना और उस पेपर को दिखाती है। लोला पुलिस कंप्लेंट करना चाहती है, लेकिन एडोल्फो पेपर फाड़ देता है और लोला से बेकार की बात पर शक करने से मना करता है। सुबह बच्चे चौंक जाते हैं जब उनको उनकी बाइबल नहीं दिखाई देती। वो पूरे घर में ढूंढते हैं, जहाँ से क्रूसीफिक्स भी गायब हो गए और लोला उनका सामान अब बॉक्स में पैक कर रही होती है और उनको बताती है कि ये बॉक्स उनके बड़े होकर ही खोला जाएगा और अगर उन्होंने लोला की बात नहीं मानी तो वो उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में वापस भेज देंगे और उनका दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही बच्चे डर जाते हैं और उनकी बात मानते हैं। अगले दिन बच्चे अपने डैड के साथ खेल रहे होते हैं, तभी अचानक लोला के बाल झड़ने लगते हैं और लोला काफ़ी बुरा महसूस करती है। एडोल्फो उसे समझाता है कि प्रेगनेंसी में ये अक्सर होता है, लेकिन लोला को बच्चों पर शक होता है कि ये बच्चों ने किया है, क्योंकि लोला ने उनकी बाइबल छुपा दी थी और बच्चों ने बदला लेने के लिए ऐसा किया। लेकिन एडोल्फो इस बात पर भरोसा नहीं करता और बाहर चला जाता है। लोला गुस्सा दबाने के लिए अपने हाथ पर काट देती है। बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, तभी लोला दूसरे रूम में शैतान बच्चे की मॉम से बात कर रही होती है और उसका हाल पूछती है। तभी लोला को पता चलता है वो बच्चा 3 दिन पहले ही मर चुका है। तभी एडोल्फो काम से निकलने लगता है। लोला उसे घर पर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एडोल्फो काम की वजह से नहीं रुक पाता और उसे आराम करने के लिए कहता है और वादा करता है वो सुबह तक आ जाएगा।
बच्चों से उनके मॉम का ध्यान रखने को कहता है। अगले दिन बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। टीना लोला के लिए दूध बनाकर लाती है और उसमें व्हाइट पाउडर मिलाती है, जो शुगर भी हो सकता है और जहर भी। लोला उठती है और देखती है उसे बिस्तर पर बांध दिया है। टीन सामने होता है। लोला उसे खोलने के लिए कहती है। तभी टीना आती है और उसे जबरदस्ती दूध पिलाने लगती है। लोला कोशिश करती है और दूध नहीं पीती। तभी टीन अपने भाई को दूध पिलाने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आता है। टीना जबरदस्ती लोला को इंजेक्शन से दूध देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लोला अपने आप को छुड़ाकर किचन की तरफ भाग जाती है। बच्चे लोला के पीछे आते हैं। तभी लोला चाकू उठा लेती है और पीछे हटने को कहती है। तभी एडोल्फो आ जाता है और यह देखकर काफ़ी चौंक जाता है। उससे पहले कि कुछ होता, लोला का वेटर ब्रेक हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बेबी पैदा होता है और एडोल्फो माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने ही बच्चों को उसका ध्यान रखने को कहा था। तभी नर्स बच्चे को लाती है और टीन उसे किस करना चाहता है, लेकिन लोला काफ़ी डरी हुई थी। लेकिन एडोल्फो के कहने पर वह मान जाती है। टीना बच्चे की बैप्टाइज करने की बात करती है, लेकिन लोला कहती है वो अपना धर्म खुद चुनेगा। ये सुनकर बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बिना बैप्टाइज के बच्चे स्वर्ग नहीं जाएंगे। एडोल्फो वोट कराता है और तीनों एक टीम में होते हैं, लेकिन लोला अभी भी मना करती है। तभी बच्चा भी एक हरकत करता है और माहौल खुशनुमा हो जाता है। कुछ समय बाद एडोल्फो टीवी ठीक कर रहा होता है। बच्चे पानी में खेलते हैं। लोला एडोल्फो को बियर देती है। बच्चे किचन से एग छुपा देते हैं और लोला एग लेने के लिए फॉर्म में जाती है। तभी बच्चे अपनी बाइबल निकालते हैं और टीना छोटे भाई को लेने जाती है और उसका बैप्टाइज करने का वक्त आ गया है। बच्चे चुपचाप पूल में जाते हैं। टीन बच्चे को उसके पैरों से पकड़कर पानी में डुबो देता है और उसका सर खतरनाक तरीके से पानी में दिखाया जाता है। तभी लोला वहाँ आती है और टीन के हाथों में बच्चे के पैर देख लेती है और बच्चे के पास जाती है, उसे पीठ पर थपथपाती है और फिर बच्चा ठीक हो जाता है। एडोल्फो पर चिल्लाती है कि उसने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। एडोल्फो बच्चों को थप्पड़ मार देता है और दिन में उनको कॉन्वेंट स्कूल में छोड़कर आ जाता है। वह बिना पीछे देखे वापस चले जाते हैं। एक मंथ बीत जाता है। एडोल्फो और लोला बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। तभी उनकी बहस के बीच में बच्चा रोने लगता है और दोनों में बहस होती है कि बच्चे को शांत कौन करवाएगा। एडोल्फो कि गुस्से करने की वजह से लोला बच्चे को चुप करवाती है। दूसरी तरफ बिजली कड़कती है और नन बच्चों से कहती है ईश्वर गुस्सा कर रहा है। बच्चे प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। वहाँ एक नन बच्चों को देखभाल के लिए रखी जाती है, जो उसी समय सो जाती है। एडोल्फो और लोला घर की तरफ आते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने उनको परछाई दिखाई देती है और अचानक वो गाड़ी रोकते हैं। इसके बाद वो घर जाते हैं। लोला बच्चे को सुलाती है, नीचे आती है। तभी देखती है दरवाज़ा खुला हुआ है और उस पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। एडोल्फो आधे नशे की हालत में टीवी देख रहा था। लोला उसके पास बैठती है। एडोल्फो लोला के हाथ देखता है। लोला ने अपनी शादी की रिंग निकाल दी थी। एडोल्फो पूछता है क्या ये सब मजाक है और टीवी पर जोर से मारता है, क्योंकि उसमें सिग्नल चले गए थे। एडोल्फो लोला को अच्छा डेट बनने का वादा करता है और एंटीना ठीक करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में लोला बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है और चेक करने के लिए जाती है। तभी उसे अपने पति के कदमों की आवाज़ आती है और वह अचानक चुप हो जाता है और तभी टीवी चलने लगती है। लोला चिल्लाती है सिग्नल आ गए हैं। अचानक पूरे घर में बिजली चली जाती है। टिन और टीना का डांस सॉन्ग बजने लगता है। लोला बच्चों को घर में ढूंढने लगती है और आखिरकार कैसेट तक पहुंचती है और उसे बंद कर देती है, लेकिन उसे बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। लोला मेन स्विच चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो एडोल्फो का आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो टॉर्च लेकर बाहर जाती है। तभी उसे एडोल्फो की चीखें सुनाई देती हैं। वो देखती है वो छत पर जल रहा होता है। वह डर से अंदर भागती है, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही पीछे से एक जोरदार धमाका होता है। वह देखती है एडोल्फो घसीटता हुआ अंदर आ रहा है। वह आग से पूरी तरह से झुलस रहा है। वह उसे बचाने के लिए ब्लैंकेट ढूंढती है, लेकिन एडोल्फो कमरे में आ जाता है और कमरे में आग की लपटें घूमने लगती हैं। बोला ये सब देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो
दूसरे दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एडोल्फो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। लोला होश में आती है और बच्चे को बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन बच्चा अपनी जगह पर नहीं होता। वह इधर-उधर ढूँढती है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। वो बेडरूम से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन ऐसी जगह पर घर होने की वजह से कोई नहीं आता। लोला बेड पर बेहोश होने वाली थी, तभी उसे अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। लोला बच्चे को लेकर बाहर आती है और अपने घर को जलता हुआ देखती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब हम लोला को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ नर्स उसे मिलने आती है और उसे बताती है उसका बच्चा बिल्कुल सलामत है। लोला नर्स से कहती है कल रात बच्चे कहाँ थे? नर्स उसे बताती है बच्चे कॉन्वेंट में थे। लोला गहरी सांस लेती है और कहती है वो बच्चे निर्दोष थे। अगले सीन में लोला अपने पति के फ्यूनरल में टिन और टीना को एक्सेप्ट कर लेती है और मूवी यहीं एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।